गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज़ क्या थी। सो जो भी उनकी कल रात की एनर्जीज़ थी, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, जो भी इमोशंस थे, या फिर वो किस एनर्जी में थे कल रात, तो सारे ही मैसेजेस इस रीडिंग से मैं आपको दूंगी। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, क्या कुछ वो सोच रहे थे, कैसा वो फील कर रहे थे। सो चलिए ओके। 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सो अगर मैं कल रात की आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ गाइस, तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान थे आपके पार्टनर कल रात। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है, नज़र आती है कि लोगों की बातों से, फैमिली मेम्बर्स की बातों से आई फील बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा टोंट कसे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ताने दिए जाते हैं। शायद ये करियर में अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, शायद करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके चल रही है, करियर स्टेबल नहीं है। सो बहुत अलग अलग तरीके के ताने इनको सुनने को मिलता है। हर कोई जब कुछ होता नहीं है ना हमारी लाइफ में, तो हर कोई ताने कसने की कोशिश करता है। हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है, कभी फ्रेंड्स, कभी फैमिली, और ये चलता रहता है। सो डिस्टर्ब है लोगों की बातों से, सिचुएशन से। हालात कुछ ऐसे हैं कि जो करने जाते हैं उसका उल्टा हो जाता है। सोच करके कुछ और स्टेप लेते हैं, हो उल्टा जाता है उसका। सो ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है और हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक से भी देखो तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है ये, और सैड एनर्जी है। एनर्जी बहुत ज़्यादा वैसी नहीं नज़र आ रही है कि हैप्पी हो या कुछ बहुत अच्छा सा नहीं, मेंटल प्रेशर दिखता है। और अगर मैं इस रिश्ते के लिए बात करूं कि इस रिश्ते के लिए ये कल रात क्या सोच रहे थे, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो कन्फ्यूज़ है कि आपको किस तरीके से मनाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे यहाँ पर दिखते हैं। डेफिनेटली कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के ज़रूर हुए हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और ये कल रात आपको मनाने के लिए ही सोच रहे थे कि आपको किस तरीके से मनाया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको मनाए। ज़्यादातर डिस्टर्ब तो ये इन आर्ग्यूमेंट से है, क्योंकि इनकी लाइफ की एक ही हैप्पीनेस और एक ही स्ट्रेंथ थी, वो थे आप। और वो भी अभी उनसे आपसे भी बात नहीं हो रही है, आपसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपके साथ भी।
क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिखती है, कुछ ना कुछ तो मनमुटाव यहाँ पर मुझे दिखता है एनर्जीज़ में। कुछ तो ऐसा दिख रहा है जिससे कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे कि किस तरीके से आपको मनाया जाए और किस तरीके से लड़ाई झगड़े, ये मनमुटाव इस रिलेशनशिप से ख़त्म किए जाएं, क्योंकि और ज़्यादा नहीं चाहते। ऑलरेडी इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और ये और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। अब नहीं चाहते कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़े या फिर ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, ये बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि अब सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बिकॉज़ सारी चीज़ें भी नहीं तो कुछ चीज़ें तो ठीक हो, जैसे कि रिलेशनशिप, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि कोई और नहीं तो इकलौते आप ऐसे होते हो जिनके पास आकर के अगर ये 5 मिनट भी बात करें तो इनको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि आप ऐसे इकलौते शख्स हो जो कि इनको कभी टॉन्ट नहीं मारते इनके करियर को लेकर के, इनको कभी टॉन्ट नहीं मारते कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, सिर्फ एक आप ही हो और कोई भी नहीं है। और बाकी सब तो टॉन्ट मारते हैं, इनको बुरा भला बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सो इस तरीके की चीज़ें दिखती है इनके साथ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, सो कल रात भी काफ़ी उदास थे और इसी सोच में थे कि किस तरीके से आपको मनाया जाए, क्या करें ऐसा जिससे कि आपको मना लें, आप दोनों के बीच में हुए झगड़ों को ख़त्म कर लें, मनमुटाव को ख़त्म कर दें। हायरोफेंट, ये इस कनेक्शन को अच्छा करना चाहते हैं, हैप्पीली इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, जो कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको हील करना चाहते हैं। हायरोफेंट का कार्ड, अगर आप इस आदमी की हैप्पीनेस देखो तो यहाँ पर आपको काफ़ी पॉजिटिव ये इस कार्ड की एनर्जी और काफ़ी पॉजिटिव लगेगी भी। सो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये खुल के हंसना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से खुल के हंसे नहीं हैं, काफ़ी टाइम से ये काफ़ी सैड और उदास रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं। ये खुल के हंसना चाहते हैं, ये रिलैक्स होना चाहते हैं, ये जो है खुल के हंसने के लिए तरस गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ ये बैठ करके दो ऐसी बातें करे जो कि इनको सुकून दे, या जिनके साथ बैठ करके बात करके इनको खुशी मिलती हो, ऐसा कोई भी नहीं है। सो ये खुश हो, ये हंसना चाहते हैं। इनका कल रात यही था कि मुझे हंस रहा है, मुझे खुश रहना है, मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे नहीं चाहिए ये टेंशन, मुझे नहीं चाहिए स्ट्रेस। और वो चीज़ इनको पता है कि आपके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये वापस आने की सोच रहे थे कल रात। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की तो बात भी हुई है कल रात। ओके, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट है ये गाइस कि ये वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये मैं देख रही हूँ। बट स्लो है, वाई? एनर्जी स्लो क्यों है? अगर ये वापस भी आना चाहते हैं तो एनर्जी क्यों स्लो है इनकी इतनी? द चैरियट, द स्टार, जजमेंट। एक्चुअली इस रिश्ते के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं गाइस, जहाँ तक मैं एनर्जी ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि इस रिश्ते के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये मैसेज है कि इस बार जब ये वापस आएंगे लौट करके आपके पास, तो कमिटमेंट के साथ आएंगे, ये मैं देख रही हूँ। ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है मुझे।
हो सकता है कि कास्ट का, रिलीजन का, एज का ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में रहे हो और ये पहले इस चीज़ को वो कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बट आई फील कि अभी इन्होंने ये चीज़ कल रात ऑब्जर्व की कि कोई मेरा नहीं है, तो मैं क्यों इनके लिए करूं। मतलब कि मैं इन सब के लिए कर रहा हूं, बट ये मेरे बारे में नहीं सोचते। उनको सिर्फ को सबको अपनी पड़ी है और मेरा कोई नहीं सोचता, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं, मैं खुद के बारे में क्यों ना सोचूं, मैं और लोगों के बारे में क्यों सोचूं। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि खुद के लिए स्टेप लेना चाहते हैं, ये खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनका ये है कि मैंने बहुत कर लिया घर वालों के लिए, मैंने बहुत कर लिया और लोगों के लिए, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। सो इस तरीके के थॉट्स मुझे इनके दिखते हैं कल रात की एनर्जी में, कि ये खुद की लाइफ को जीना चाहते हैं। ये अब और ज़्यादा, यस सी द एम्प्रेस, ये आपको अपने हस्बैंड एंड वाइफ की तरह देख रहे हैं और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। स्ट्रांगली ये थॉट है। मतलब कल रात कुछ ऐसा हुआ है गाइस, मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि वो जो मैं कहती हूँ ना कि ज़्यादा खुशी में भी डिसीज़न नहीं लेना, ज़्यादा दुख में भी डिसीज़न नहीं लेना। ओके, सो वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि कल रात बहुत ज़्यादा दुखी थे। और जब दुखी दिल होता है किसी भी इंसान का, तो जैसे कि घर वालों से कुछ हुआ या कुछ ऐसी बात हो गई जिसके बाद दिल दुख गया, तो हम कह देते ना कि मैं तो चला जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, वापस से नहीं आऊँगा लौट करके, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत चीज़ें बोल देते हैं जब मन दुखी होता है। सो मैं ये यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि ये भी काफ़ी इतने ज़्यादा दुखी थे कि ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में थी कि मुझे नहीं सोचना घर वालों के लिए, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मेरी खुशी यहाँ है, तो फिर मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूँ। सो पहले ना थी, अब यहाँ पर ये है कि नहीं, मुझे जो है उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि वही इकलौती ऐसी जो कि मुझे इतने नहीं टॉन्ट मारती है और मुझे समझती है, अंडरस्टैंड करती है। सो इस तरीके के थॉट्स मुझे दिखते हैं या अंडरस्टैंड करता है। सो प्लीज़ गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एनर्जीज रीड कर रही हूँ, जेंडर नहीं। सो लड़का हो या लड़की, सभी के लिए रीडिंग है। सो ये ना सोचें, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ईजी रहेगा मेरे लिए। अगर मैं ये था या थी करती रह जाऊँगी तो फिर काफ़ी कन्फ्यूज़न मेरे लिए भी हो जाएगी, राइट। सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें एंड अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, सो इनका ये है कि मुझे नहीं सोचना, मतलब एक होता है ना कि एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ आ जाना कि अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपने लिए डिसीज़न लेना है, और ऐसे ऐसे करूँगा, वैसे वैसे करूँगा। तो आप एक ये भी कह सकते हो कि ये उनका उस कल रात ही काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा वो फील कर रहे थे कि अब तो मैं ऐसा कर जाऊँगा, वैसा मैं कर जाऊँगा। सो वो भी एनर्जी है कि यहाँ पर ना लाइक ऐसी एनर्जी है कि ये एनर्जी थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कल रात, लेकिन ये उस टाइम पे आए हुए थॉट्स थे जब इनका दिल बहुत दुखी था। कल को अगर फैमिली के साथ कुछ ऐसा होता है कि ये बड़ा ही हैप्पी रहते, तो ये थॉट्स का पता नहीं चलेगा ये कहाँ चले गए, राइट। सो जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम कहते हैं ना कि पहाड़ तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो कुछ वैसी एनर्जी थी इनकी कल रात की। लेट्स सी ये क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनको, आपका साथ चाहिए। यस, बहुत ज़्यादा डरते हैं ये आपको खोने से। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ गाइस कि कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, ये हर हाल में आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी रहा जाए। फिर ऐसा नहीं है कि ये सही तरीका है रहने का, ये गलत तरीका है, नहीं है, उस बारे में भी नहीं सोचना चाहते, जैसे भी मर्ज़ी, बस आपका साथ चाहिए। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। कल रात ये भी सोच रहे थे कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, मैं अपने चक्कर में फंसा हूँ और उसने भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपने भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे, बट आई फील कि अब आप नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अब उसको लेना चाहिए स्टेप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ले चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी है। सो आप वेटिंग पे हो कि उनकी तरफ से कुछ हो, और उनका सोचना कल रात ये था कि वो भी अब नहीं कर रही है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अपनी उसमें फंसा हुआ हूँ, तो इससे हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ बढ़ गई हैं।
और ये चीज़ अब उनको उनके मन में डर पैदा कर रही है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे, क्योंकि ये नहीं चाहते आपको खोना। ओके, बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखती है कल रात कि इनकी कि इनको ऐसा लग रहा था कि कल रात काश आप उन्हीं के पास होते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, फायरी एनर्जी, पैशन और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा इमेजिन भी कर रहे थे ये आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो गाइस एक दूसरे से, और जान जाते हो कि एक दूसरे के मन में क्या है, फील हो जाती है ये चीज़ें। ये जो चीज़ है ना इनके मन में कि आप कहीं दूर, बहुत दूर ना चले जाओ, ये आपको चाहते हैं, आपको पास रखना चाहते हैं, आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। ये जो डर है ना, डर, ये किसी को दिखाना नहीं चाहते ये चीज़ें, इस चीज़ को ये छुपाना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है, लाइक ये आपको भी नहीं दिखाना चाहते ये चीज़ कि ये डरते हैं कि आप कहीं दूर ना चले जाओ। इनका ये है कि मैं इससे कमज़ोर दिखूँगा या दिखूँगी, और मुझे ये चीज़ नहीं बतानी सामने वाले को कि मैं डरता हूँ या डरती हूँ कि कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए। सो ये इस चीज़ को नहीं बाहर आने देना चाहते, ये इसको अंदर ही रखना चाहते हैं, ऐसे किसी भी डर को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस चाहते हैं ये। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि शायद आपने इनको कोई चीज़ दी थी गाइस, ठीक है, जिसका बहाना लेकर के ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है जैसे कि कोई चीज़ आपने इनको दी थी तो उसको लौटाने के बहाने से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने कभी कोई पैसे की मदद की तो उसके बहाने से आपको कांटेक्ट करेंगे कि तुम्हारा पैसा ले लो, ठीक है। इनका ये है कि बस कैसे ना तैसे ये ना हो कि मैं आना चाहता हूँ और कांटेक्ट भी हो जाए। सो वैसे कुछ थॉट्स इनके कल रात चल रहे थे कि किसी बहाने से मैं कांटेक्ट कर लूँ, किसी तरीके के बहाने से। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा कुछ भी इनके दिमाग में चल रहा था कि चलो इसी बहाने से हमारी बात हो जाएगी। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओ वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। सी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, क्योंकि परफेक्ट मैच कपल्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करना भी ये चाहते हैं। आपको ये पाना चाहते हैं भाई, आप इनके लिए अबंडेंस हो, ये यहाँ पर क्लियर है कि आपको पाना चाहते हैं, आप इनके लिए अबंडेंस हो। और ये बहुत दुखी हैं इस वक्त नहीं, कल रात, क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स वैसे भी उसी एनर्जी को बताता है। और मैंने बोला था ना टेलीपैथिकली हो सकता है आप कनेक्टेड हो। आप देखो इन दोनों कार्ड्स की वही एनर्जी है सेम, ये दोनों टेलीपैथिकली ही कनेक्टेड हैं अभी इस वक्त। ये एक दूसरे के पेन को भी जान पा रहे हैं। मतलब अगर आप कल रात बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, मतलब यहाँ पर ये मान लो कि कल रात जो आपकी एनर्जीज थी ना, सेम वही एनर्जीज उनकी थी। ओके, आप सेम लेवल पे थे, सेम एनर्जीज आपकी थी वहाँ पर कल रात। मैं ये देख रही हूँ कि जैसा आप फील कर रहे थे वैसा वो फील कर रहे थे, या फिर मैं बोलूँ कि वो जैसा फील कर रहे थे वो आप पर इफेक्ट डाल रहा था। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप भी इनके लिए तरस रहे हो, वो भी आपके लिए तरस रहे हैं। और आप दोनों का ना 3D में आप दोनों अलग हो, लेकिन 5D में आप दोनों एक हो। सोल लेवल पर आप दोनों एक हो। अभी 3D वर्ल्ड में आप कहीं ना कहीं, बेशक आपकी बात नहीं हो रही, आप अलग हो, लेकिन 5D में मुझे आप दोनों कनेक्टेड नज़र आते हो।
कल रात ये भी सोच रहे थे कि क्या आप भी उतने ही दुखी होगे जितने ये हैं। इनका सोचना ये भी था, या फिर आप हैप्पी हो गए। बट इनको ये फील भी हो रहा था कि नहीं, आप हैप्पी नहीं हो, आप भी सैड हो। ये भी ये फील कर रहे थे। देखो, जो इनकी इंट्यूशन कह रही थी वो ये कि आप भी सैड हो, आप भी इंतज़ार कर रहे हो उनका। और इनका दिमाग कह रहा था ये कि इनका दिमाग इस चीज़ को ला रहा था कि आप हैप्पी होगे या फिर आप भी इसी तरीके से उनको मिस कर रहे होगे। दिमाग ये क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन दिल उसका जवाब भी दे रहा था कि नहीं, आप भी उनका वेट कर रहे हो। सो टेलीपैथी कनेक्शन दिखता है, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखता है। लेट्स सी गाइस कि वैसे तो एनर्जी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात शायद आपकी इनसे बात हुई है, लेकिन ये मैं देख लेती हूँ कि जिनकी नहीं हुई है कब तक हो जाएगी आपकी इनसे बात। ओके, सो वो देख लिया जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 9 से 10 दिन के अंदर आपसे इनकी बात हो जाएगी, मैं ये देख रही हूँ। 9 से 10 दिन में ये कम बैक करेंगे खुद से ही। क्लियरिटी होगी इस रिश्ते में, मैं ये भी नज़र आ रहा है मुझे। क्लियरिटी होगी और ये किसी तरीके का सरप्राइज़ भी आपको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये आपके साथ रहने के बहाने ढूंढेंगे, मतलब कि बहाने बोल लो या कुछ ऐसा प्लान करके आएंगे। लाइक जैसे कि चलो मिलके साथ कुछ काम करते हैं, हम दोनों ही कोई बिज़नेस करते हैं या कुछ काम करते हैं जहाँ पर हम दोनों साथ में मिल कर के काम कर सकें, ऐसा कुछ ये बोलेंगे आपको आने के बाद में। ठीक है, क्लियरिटी दिखती है मुझे कि इस रिश्ते में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इनके आने के बाद। 9 से 10 दिन में ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड कुछ अच्छा सा प्लान करके आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कि जिसको जान करके आप भी थोड़ा सा ये रहोगे कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा ही आपको बोलेंगे जिससे कि आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, हम इसके थ्रू तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। ओके, एंड स्माइल देख रहे हो, लाइक यू नो आप भी हो इनकी हैप्पीनेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कोई और ऐसा इनकी लाइफ में नहीं है जिसको देख करके, जिसके साथ रह करके इतना हैप्पी फील करते हो, कोई नहीं है और ऐसा। अच्छा, आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आंसर्स भी मिलते हैं यस और नो में। ओके, या फिर कोई गाइडेंस मिल जाएगी। जल्दी से पूछ लो आप कोई भी क्वेश्चन। फॉरगिवनेस, माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, रिमेन पॉजिटिव और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आपका कुछ क्वेश्चन भी रहा है तो यहाँ पर आपको एंजल कह रही है कि कुछ चीज़ें जैसे कि माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई पास्ट हो सकता है किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, सो वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप नहीं कर रहे हो, तो माफ़ करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को और पॉजिटिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, अगर मैं इस एनर्जी से रिलेट करूँ इन कार्ड्स को, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर दो, ठीक है, और पॉजिटिव रह कर के पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। यहाँ पर ये है कि अगर ये कम बैक भी करते हैं और अगर आप पास्ट को लेकर के बैठे रहते हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका इतना इंतज़ार भी वेस्ट जाएगा। सो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दिया, सो ये कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, एक्सेप्ट करो। अगर आपको लगता है कि इनके अंदर चेंजेस हैं, अगर आपको लगता है कि चेंज हो गए हैं या जो भी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी वो चीज़ें जो आपको लगती है कि हाँ अब सुधार है, सो आप एक्सेप्ट भी कर लो। मर्ज़ी है आपकी एक्सेप्ट करना ना करना, लेकिन फॉरगिव कर दो, क्योंकि उससे क्या है कि आपके ऊपर एक हम ही रिलैक्स हो जाते हैं, फॉरगिव करने से हमारा ही फ़ायदा होता है। ओके, सो मन में अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है ना, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें हमारी एनर्जी को लो करती है, नेगेटिव करती है।
सबसे पहली चीज़ तो फॉरगिव कर दो। ओके, खुद को, अगर खुद से कुछ गलती हुई तो खुद को, उनसे हुई तो उनको, और पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव सोचोगे ना उतना अच्छा रहेगा इस रिश्ते में। एंजल्स तो यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा इस रिश्ते में। ओके, सो बी पॉजिटिव गाइज। सी कट क्लियर एंड कैंसिल। पास्ट की कुछ चीज़ों को कट क्लियर और कैंसिल कर दो, भूल जाओ, क्योंकि पास्ट सिवाय दुख, तकलीफ़, दर्द के कुछ नहीं देता है, तो उसको अपने साथ मत रखो। बिलीफ है, पावर ऑफ ऊदी है। अगर आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो ऊदी का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 मैजिक्स का ध्यान रखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। ओके, एंड किसी भी तरीके के भ्रम में मत रहो, ये बात भी ध्यान रखो। जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा फ्यूचर का सोचना और ज़्यादा पास्ट का सोचना भी एक भ्रम को पैदा करता है, तो उस भ्रम में मत रहो, ठीक है, उससे बाहर निकलो। और शायद कुछ लोगों को ऊदी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हेल्प कर सकती है। सो गूगल करके देख लीजिएगा ऊदी का आप यूजेस, और फिर उसके बाद में करना, ठीक है। 3 मैजिक्स। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मैनिफेस्ट करोगे। अच्छा बोलोगे तो सामने से अच्छा ही सुनोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। सो ये चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा लाइफ में। ओके, दूसरा क्या करता है उस पर मत जाओ। आपको अपना कर्मा संभालना है, आपको अच्छा कर्म कमाना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, उससे आपके अच्छे कर्मास पड़ेंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसको देख करके अगर आप वैसे हो जाओगे तो फिर आपका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल कहाँ से हो। सेल्फ कंट्रोल होता है कि सामने वाला कुछ भी करे, बट आपका एक कंट्रोल खुद के ऊपर होना चाहिए कि सामने वाला कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन आप कंट्रोल में हो, कि आप अपने हिसाब से चल रहे हो, समझदारी से चल रहे हो, गुस्से में नहीं हो, या गुस्से में डिसीज़न नहीं ले रहे हो, दुख में, हैप्पीनेस में डिसीज़न मत लो, ये भी अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले तो पास्ट को हटाओ, क्योंकि पास्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पास्ट की वजह से ही आती है सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि पास्ट में कोई खुशी की चीज़ नहीं है। पास्ट में हम हमेशा ना खुशी की चीज़ों को तो नहीं टटोलते इतना जितना कि हम गम की चीज़ों को टटोल लेते हैं। पास्ट में उनको ढूंढ के बैठ जाते और उन पर सोचने लगते, और वो चीज़ हमें हर्ट कर रही होती है और हमारी एनर्जीज को खा रही होती है। तो पास्ट को तो कट क्लियर और कैंसिल ही कर दो बस, उसको मत रखो अपनी ज़िंदगी में। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।